आपका 6th क्वेश्चन आता है शो दैट, इसमें दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है x रेज टू a into b minus c अपॉन x रेज टू b into a minus c, और ये कंप्लीट को डिवाइड करना है किससे, x रेज टू b अपॉन x रेज टू a कंप्लीट रेज टू c, और ये LHS जो है ये सारा इतना होना चाहिए 1 के जो आपके LHS। तो कंसीडर LHS, आप LHS को लेके चलो, ठीक है। LHS तो LHS की है आपका पोर्शन, ठीक है, ये लेके चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, x रेज टू a into b minus c, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू ab minus ac, ठीक है भाई। इस a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, जो साइन है इट इज, इस a को c से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, x रेज टू ab minus bc, सेम बात है, AP लिख लो B लिख लो, वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई किससे, अच्छा अभी आपने कंडीशन पढ़ी थी कि A रेज टू M रेज टू N क्या हो जाता है, A रेज टू Mn, वही कंडीशन लगाओ, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी सी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x रेज टू BC अपॉन x रेज टू नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, ये वाला एडिटिव्स, ये जो है डिवाइड रेसिप, जो आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट एडिटिव करते हैं, यहां डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो सेकंड है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो सेम कंडीशन यहां से क्या आएगा, ये एडिटिव्स यहाँ डिवाइड की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इसका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा, x रेज टू ac अपॉन x रेज टू bc, ठीक है। अब ऊपर जो आपके न्यूमरेटर सारे का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ से, x रेज टू ab माइनस ac। तो यहाँ भी x की पावर है ये सारी, यहाँ भी x की पावर है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी x की पावर है पूरी, ये पूरी किसकी है, x की पावर, और ये भी किसकी है, x की पावर है ac। तो दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस से में पावर्स क्या जाएगी, ऐड, तो करके इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ac, ठीक है। सिमिलरली नीचे x रेज टू क्या है, ab माइनस bc, और ये क्या है, bc, बेस सेम है दोनों का, ये इंग्लिश में जाएगी ऐड इसमें पावर में, तो bc से bc कट गया, इसमें ac से ac कट गया, आपके पास क्या बचा है, x रेज टू ab अपॉन x रेज टू ab, क्या होता है ये, तो क्या बचा आपके पास, x रेज टू ab अपॉन x रेज टू ab व्हिच इज 1, और ये आपकी RHS है। तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा दोबारा देखो, ये गिवन है, आपको 1 दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो आपने LHS कंसीडर किया है उसमें a को अंदर मल्टीप्लाई करो पावर में, तो ये x रेज टू ab माइनस ac हो गया अपॉन x रेज टू, इसको ab माइनस bc लिख सकते हैं, हो गया। डिवाइड का साइन, डिवाइड इस c को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, x रेज टू bc अपॉन x रेज टू ac, ठीक है। अब हमें फर्स्ट जो है पार्ट एलिमेंट रखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और इसका रेसिप्रोकल करना है, करते रेसिप्रोकल। देखो दोनों तरफ भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पोर्शन का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी x रेज टू समथिंग है, ये भी x रेज टू समथिंग है। जब बेस सेम हो, पावर्स अलग हो, मल्टीप्लाई में तो क्या लगता है, बेस सेम रह जाता है एक, और उन दोनों पावर्स का ऐड हो जाता है। तो हमने x रेज टू ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर अपॉन ऐसे x रेज टू ये वाली पावर प्लस ये वाली पावर, इसमें माइनस ac से प्लस ac कैंसिल हो गया, इसमें माइनस bc से प्लस bc कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है x रेज टू ab अपॉन x रेज टू ab, दोनों क्या है सेम, करके क्या आ गया 1, ये आपका क्या था RHS। ये आपका ऐसे 6th का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम एज फर्स्ट पार्ट है, 6th के कर लेना, वो आप ट्राई करना, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, सो 7th क्वेश्चन, फाइंड if x y z are positive real numbers, prove that
ठीक है, अंडर रूट एक्स रेज टू माइनस 1 इंटू वाई रेज टू माइनस 1 इंटू जेड रेज टू माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो आप एलएचएस को कंसीडर करो, एलएचएस हमने ले ली है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको कंप्लीट कोई कंट्रोल में लिख सकते हो भाई। मान लो अगर आपके पास अंडर रूट a रेज टू m इंटू अंडर रूट b रेज टू m इंटू अंडर रूट c रेज टू कोई भी mn ऑफ पावर अगर है और a b c आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर a b c आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप क्या लिख सकते हो इसको कंप्लीट एक नंबर में लिख सकते हो अंडर रूट a रेज टू m इंटू b रेज टू m इंटू c रेज टू o, ठीक है वो है। चलो इसको o की जगह कुछ और लिख दो, e लिख दो ताकि जीरो में ना, ठीक है। ये क्या होगा a रेज टू m इंटू b रेज टू m इंटू c रेज टू t, ठीक है। ऐसे इसी तरह से इसको तो इसने क्या रखा है कि क्या है आपके पास एक्सपेक्टेड क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको सिंगल में लिख सकते हैं एक एंटोड में। तो क्या होगा x रेज टू माइनस 1 इंटू वाई इंटू इसको y रेज टू माइनस 1 इंटू z इंटू z रेज टू माइनस 1 इंटू x, क्या हो गया, ठीक है। अब जो अच्छा इसको मैं क्या ले सकता हूं x रेज टू माइनस 1 को 1 अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पावर किसमें होगी नीचे जाके वो स्टील में इंटू y इंटू ऐसे इसको पॉजिटिव कर लो 1 अपॉन y इंटू z इंटू इसको 1 अपॉन z इंटू x, क्या हो गया 1 अपॉन z इंटू x। अब देखो 1 अपॉन x से क्या कट रहा है x कट रहा है, 1 अपॉन y से y, 1 अपॉन z से z, मतलब आपके पास क्या आ गया यहाँ से अंडर रूट 1 क्या देगा तो आरएचएस है, ऐसे मान लिख सकते हो कोई चीज आरएचएस। इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं था, आपको एक तो ये कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर ऐसे अलग अलग रूट दे रखे हो पॉजिटिव इंटीजर हो सारे तो क्या करोगे आप उसको सिंगल रूट में लिख सकते हो। ऐसे हमने इसको लिख दिया ये -1 पावर है इसकी x रेज़ टू -1, इसको मैं 1 अपॉन x लिख सकता हूं, ऐसे इसको 1 अपॉन y, इसको 1 अपॉन z में से ये जो x y z थे कैंसिल होंगे, रूट 1 बच गया, रूट 1 क्या देगा आपको 1 देगा। तो ये आपका आरएचएस आ गया। मोस्ट वीडियो टू अब 8th क्वेश्चन आपका आता है प्रूव दैट x रेज़ टू a अपॉन x रेज़ टू b कंप्लीट रेज़ टू 1 अपॉन ab, ऐसे इनटू x रेज़ टू b अपॉन x रेज़ टू c कंप्लीट रेज़ टू 1 अपॉन bc इनटू x रेज़ टू c अपॉन x रेज़ टू a कंप्लीट रेज़ टू 1 अपॉन c, और इस किसकी इक्वल करना है आपको 1 के, तो वही कंसीडर करके चलो LHS, ये आपका LHS है, ठीक है। तो हमने कंसीडर LHS ले लिया, LHS ले लिया, ठीक है। अब ये जो पावर है आज आपने ये तो पढ़ा ही होगा a रेज़ टू b या a रेज़ टू a अपॉन b रेज़ टू n, भाई a अपॉन b रेज़ टू n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a रेज़ टू n अपॉन b रेज़ टू n, पहले लगा चुके हैं बहुत बार, एक बार देखो कि ये जो कंप्लीट रेज़ टू इन दोनों के साथ लगेगा, तो करो क्या है x रेज़ टू a इंटू इंटू क्यों है कि रेज़ टू की पावर रेज़ टू क्या होता है a रेज़ टू m n, भाई a रेज़ टू m और इसकी रेज़ टू n क्या करते हैं a रेज़ टू m n हो जाती है, वो वाली कंडीशन की लगा इसमें, तो क्या होगा ये इंटू 1 अपॉन ab अपॉन सिमिलरली इसके x रेज़ टू b इंटू 1 अपॉन ab, ठीक है, इंटू इसमें x रेज़ टू b इंटू 1 अपॉन bc अपॉन x रेज़ टू c इंटू 1 अपॉन bc इंटू सिमिलरली इसमें x रेज़ टू c इंटू 1 अपॉन ca अपॉन x रेज़ टू a इंटू 1 अपॉन ca, ठीक है। अब देखो इस a से a कैंसिल हो गया, इसमें इस b से b कैंसिल हो गया कि कंप्लीट का रेज़ टू x, ठीक है।
सिमिलरली इसमें इस बी से बी कैंसिल हो गया, इसमें सी से कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, इसमें ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया, ये आपको होना है। ठीक है, आपके पास बचा क्या है रिजल्ट बचा आपके पास x रेज़ टू 1 अपॉन b अपॉन x रेज़ टू 1 अपॉन a इनटू यहां से क्या बचा है x रेज़ टू 1 अपॉन c अपॉन x रेज़ टू 1 अपॉन b इनटू यहां से क्या रिजल्ट बचा आपके पास x रेज़ टू 1 अपॉन a अपॉन x रेज़ टू 1 अपॉन c। ठीक है जी, ये रिजल्ट बचा है। अब देखो x रेज़ टू 1 अपॉन b यहां न्यूमरेटर में है इनटू यहां डिनोमिनेटर में है, कैंसिल, यहां x रेज़ टू 1 अपॉन a यहां से कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन c x रेज़ टू 1 अपॉन c से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या है ये 1 इनटू 1 इनटू 1 मतलब 1, ये क्या आ गया RHS। तो क्या है इसमें आपके पास ये x रेज़ टू a अपॉन x रेज़ टू b की कंप्लीट रेज़ टू a भी दे रखी है, इसको बारी-बारी न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई की है, और जो ये पावर के साथ पावर के ऊपर पावर होती है इसको a रेज़ टू mn मल्टीप्लाई करके लिखा है, और जो हम बार-बार कर रहे हैं और इसको क्या किया हमने सोल्व किया है, बस ये सिंपल से बच जाएंगे सारे, क्या हो गया आपके पास 1 1 1 बच गई, तीनों 1 की मल्टीप्लाई की तो 1 आ गया। तो ये आपके पास 8th क्वेश्चन था, ऑल द वे टू नोट इट डाउन। तो अपन लास्ट है 1.6 का क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 रेज़ टू 30 प्लस 2 रेज़ टू 29 प्लस 2 रेज़ टू 28 अपॉन 2 रेज़ टू 31 प्लस 2 रेज़ टू 30 प्लस 2 रेज़ टू 29, ये वाला सारा पोर्शन आपको इक्वल दिखाना है 1 अपॉन 2 के। ठीक है, तो भाई एलएचएस साइड आप लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है एलएचएस साइड, इसको लेके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, इनमें से देखना, आप पहले न्यूमरेटर की बात करें। ठीक है, न्यूमरेटर वाला पोर्शन, इसमें जो सबसे छोटी पावर है, ठीक है, उसको कॉमन निकालने की कोशिश करें। क्या करें, उसको कॉमन निकालने की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज़ टू 30 को मैं 28 प्लस 2 लिख दूं, क्योंकि सबसे छोटे 28 है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूं 2 रेज़ टू 28 प्लस 2। सिमिलरली नेक्स्ट को 2 रेज़ टू 28 प्लस 1, ठीक है, और वो ऑलरेडी है 2 रेज़ टू 28। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में सबसे छोटी पावर क्या है 2 रेज़ टू 29, 29 से भी छोटी है, इसको कॉमन लेने की कोशिश करो। ये क्या आ गया 2 रेज़ टू 31 को क्या लिख सकता हूं मैं 29 प्लस 2। सिमिलरली इसको 30 को 2 रेज़ टू 29 प्लस 1, ये है 2 रेज़ टू 20। कितना है समझ, हमने जो सबसे छोटी पावर है उसको क्या किया है कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ब्रेक कर दिया हमने 30 2 रेज़ टू 30 को 2 रेज़ टू 28 प्लस 2 में कर दिया इसे। ठीक है, अच्छा अब वही कंडीशन a रेज़ टू mn वाला क्या हो जाता है, a रेज़ टू m रेज़ टू n, है ना, चलिए ये वाला नहीं, क्या पावर ऐड है, पावर ऐड है मतलब a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n, क्या होता है a रेज़ टू m प्लस n। ठीक है, तो हमारे पास क्या है a रेज़ टू m प्लस 1 है, m प्लस n है, तो इसको अलग अलग बेस के साथ कोड नहीं, बेस इसका 2 हो गया, पावर अलग हो गया, देखिए a रेज़ 2 रेज़ टू 28 प्लस 2 रेज़ टू 2 रेज़ टू 28 इनटू 2 रेज़ टू 2 प्लस ये क्या हो गया आपके पास 2 रेज़ टू 28 प्लस 2 रेज़ टू 2 रेज़ टू 1, सिमिलरली प्लस 2 रेज़ टू 28। ऐसे आप इसको डिनोमिनेटर में करो, क्या है 2 रेज़ टू 29 इनटू 2 रेज़ टू 2 प्लस 2 रेज़ टू 29 इनटू 2 रेज़ टू 1 प्लस 2 रेज़ टू 28। ऊपर से 2 रेज़ टू 28 कॉमन आ रहा है, क्या आ गया 2 रेज़ टू 28। क्या हो गया इस वाले पोर्शन से 2 रेज़ टू 28 कॉमन आया, तो क्या बचेगा आपके पास 2 रेज़ टू 2 प्लस यहां से कॉमन आया तो 2 रेज़ टू 1 प्लस, और यहां से कॉमन आया तो 1 बच गया, क्योंकि 2 रेज़ टू 28 है ही बोल अपॉन इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2 रेज़ टू 29,
2 रेज टू 29 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास इस वाले पोर्शन में 2 रेज टू 2 प्लस यहाँ क्या बच गया 2 रेज टू 1 और ये 2 रेज टू 29 में से 2 रेज टू 29 कॉमन कर दिया, बच गया आपके पास 1। तो ये वाला पोर्शन सेम है, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या है 2 रेज टू 28 अपॉन 2 रेज टू 29, बेस सेम पावर डिवाइड में है, मतलब बेस सेम और ये क्या है डिवाइड में, तो पावर क्या जाती है माइनस हो जाती है। क्या है ये 2 रेज टू 28 माइनस 29, कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो क्या होती है a रेज टू m माइनस n, और बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या जाती है इसकी माइनस हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू माइनस 1। अब 2 रेज टू माइनस 1 को क्या लिख दोगे आप भाई, पावर क्या है माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव करना है क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या आ गया ये 1 अपॉन 2, ये आपको क्या है RHS है, तो ये आपको करना है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, ये आपके पास दे रखा है, इसको 1 अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे छोटी पावर है न्यूमरेटर की उसको कॉमन निकालने की कोशिश करें। तो 2 रेज टू 28 को मैंने तो 30 को किसमें ब्रेक कर दिया 2 रेज टू 28 प्लस 2 प्लस 2 रेज टू 28 प्लस 1 2 रेज टू 28, फिर ये ऐसे आपको इसमें डिनोमिनेटर में क्या 2 रेज टू 29, इसको करो 31 को क्या ले दोगे आप 29 प्लस 2, 30 को 29 प्लस 1, 29 को ऐसे 29, अब कॉमन निकालो, ठीक है। तो कॉमन निकाला तो आपके पास क्या है 2 रेज टू 28, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहो हमने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको क्या कर दिया आपने ब्रेक कर दिया, इस वाले से a रेज टू n इनटू a रेज टू n इक्वल टू जाता है a रेज टू n प्लस n, तो ये वाली फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ये क्या हो गया 2 रेज टू 28 इनटू 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 28 इनटू 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 28 अपॉन ये वाला क्या हो गया 2 रेज टू 29 प्लस इनटू 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 29 इनटू 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 29, ठीक है। यहाँ से 22 रेज टू 28 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2 रेज टू 2, यहाँ से कॉमन गया 2 रेज टू 1, यहाँ से पूरा कॉमन गया क्या बच गया 1। सिमिलरली यहाँ से 2 रेज टू 29 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2 रेज टू 2, यहाँ से क्या आ गया 2 रेज टू 1, ये पूरा गया 2 रेज ये क्या बच गया 1, ये सेम है कट गए, बेस सेम डिवाइड में है तो पावर क्या जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये वाली कंडीशन है। हमने कर दिया 2 रेज टू 28 माइनस 29, 2 रेज टू कितना हो गया 29 माइनस 29 कितना था माइनस 1, इसको हमने इस वाले फॉर्म में लिख दिया बना तो इस तरह से टोटल करके और क्या हो ये आपका RHS, ये था आपका 1.6 कंप्लीट हो गई है इसकी